हमारे मीठे मीठे सत्यम शिवम सुंदरम परमपिता परमात्मा जी का ड्यू रिगार्ड से धन्यवाद करेंगे। संगम युग की अनमोल सुबह का धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे। उनके माध्यम से ही शिव बाबा हम तक पहुँचते हैं। दोनों शक्तियों को धन्यवाद करते हुए उनको हाजिर नाजिर करेंगे। उनकी मौजूदगी में उनके महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। यूनिवर्स की सारी सोल्स जो हमारे आत्मा भाई हैं और जो ब्रह्मा की बिरादरी है, पिछाड़ी की बिरादरी है सभी प्रभु के बच्चे, सभी प्रभु को बहुत प्रिय हैं। तो प्रभु जी के महावाक्य पढ़ने का सौभाग्य जो हम आत्माओं को मिला है, इसकी जो खुशबू है, इसकी जो शक्ति है, वो यूनिवर्स की सारी सोल्स तक पहुँचे। इन्हीं दुआओं के साथ वे भी जागृत हो, उनकी भी धरनी प्यार हो, वो भी सतोगुणी बने, वो भी दे अभिमान काम क्रोध लोभ हो अहंकार की बीमारी से छूटे। इन्हीं दुआओं के साथ सभी को समर्पित करते हुए हम सभी आत्माएं प्रभु जी के समर्थ महावाक्यों की शक्ति प्रकृति के प्रति भी, वायुमंडल के प्रति भी और तत्वों के प्रति भी समर्पित करेंगे। इनको भी सतो प्रधान, सतोगुणी और समर्थ बनना है, तो परमात्म शक्तियाँ ही तो बनाएगी। इसलिए सब तरफ परमात्म शक्ति की लहर फैले और सब जगह जो है फिर से सतो प्रधानता की खुशबू जो है सशक्त बनाए सब चीज़ों को। इन्हीं दुआओं के साथ समर्पित करते हुए हम सब देखेंगे आज हमारे बाबा हम आत्माओं को किस विधि से मीठा बनने की शिक्षा देते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे बेहद की अपार खुशी का अनुभव करने के लिए हर पल बाबा के साथ रहो, क्योंकि खुशियों का सागर, सुखों का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, समझ का सागर, जो भी सोल को चाहिए उसका सागर है परमपिता परमात्मा। हम रूहें जिस चीज के लिए भटकती रही हैं 63 जन्म, और भटकन के खातिर हम सब ने व्यक्त आधार बनाए हैं ढेर सारे, लेकिन कहीं भी हम कभी भी तृप्त और खुश नहीं हुए हैं, क्योंकि सब लिमिटेड है और कोई किसी को, किसी भी रूह को कोई संतुष्ट नहीं कर सकता सिवाय परमपिता परमात्मा के। तो इस हिसाब किताब के कयामत के समय में जहाँ पर दुखों के पहाड़ गिर रहे हैं और जहाँ गिरते भी जा रहे हैं, हिसाब किताब भी इमर्ज होते जा रहे हैं, पुराना स्वभाव संस्कार भी तंग कर रहा है, आपदाएं आ रही हैं, अत्याचार भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है। एक सेकंड के लिए भी हम किसी का साथ जब लेते हैं, खुशियां ही गायब हो जाती हैं, क्योंकि आत्माएं बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। जब हम उनके साथ मिलते हैं तो अपने दुख के वाइब्रेशंस पे ले ही आते हैं। ऐसी दुनिया में अगर हम अपार बेहद की खुशी में रहना चाहते हैं, तो भगवान युक्ति बता रहे हैं कि अगर बेहद की अपार खुशी का अनुभव करना है ना, तो हर पल एक परमपिता परमात्मा के साथ रहो, हर पल। बाबा में वो क्षमता है कि वो हमें सदा खुश रख सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही है कि मेरा फिर कनेक्शन उनके साथ होना चाहिए।
फिर नहीं कोई कमी होगी, फिर तो शक्तियों की बरसात है, फिर तो गुणों की बरसात है, फिर तो ज्ञान की वर्षा ही वर्षा है। लेकिन कनेक्शन मेरी तरफ से होना बहुत जरूरी है। हर पल बाबा के साथ रहो तो प्रभु जी यकीन दिलाते हैं कि बेहद की अपार खुशी का हम अनुभव करेंगे इस दुख धाम में रहते हुए। और ये वो खुशी होगी, ये वो रूहानी खुशी होगी जो वायुमंडल को भी खुशनुमा बनाएगी और आत्मा को भी खुशियाँ देगी। ये वो वाली खुशी नहीं है दुनिया वाली कि किसी को दुख हो रहा है तो एक जन खुशियाँ मना रहे हैं। ये वो वाली खुशियाँ नहीं है। ये रूहानी खुशी तो ऐसी खुशी है जिसमें हम तो खुश रहेंगे ही, लेकिन सारी सोल्स को खुश कर देंगे जो बाबा से नहीं जुड़ेंगे। बेहद की अपार खुशी का वर्षा दे रहे हैं संगम युग में भगवान। अगर हमने उसको अनुभव करना है तो कंडीशन यही है, हर पल बाबा के साथ रहो। प्रश्न है, बाप से किन बच्चों को बहुत बहुत ताकत मिलती है? ये समय ही है प्रभु से ताकत लेने का। पावर हाउस परमपिता परमात्मा कल्प में एक बार ही आते हैं। हम जब बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाते हैं, जब विकार हमारी शक्तियों को पूरी तरह से छीन लेते हैं, हम सब बिल्कुल भोगी और रोगी बन जाते हैं, तब बाबा आते हैं और फिर अपना बच्चा बनाते हैं। फिर हमको बच्चा बनने का सबूत देना होता है, उनकी आज्ञाओं पर चलना, उनके फरमानों पर चलना, उनके साथ ईमानदार रहना, उनके साथ वफादार रहना। जब हम ऐसा करते हैं और भगवान के साथ कनेक्शन रखते हैं तो बाबा से हमको फिर बहुत बहुत ताकत मिलती है। उत्तर है, जिन्हें निश्चय है ना कि हम बेहद विश्व का परिवर्तन करने वाले हैं, हमें बेहद विश्व का मालिक बनना है, जिनको ये विश्वास हो जाता है कि हम बेहद विश्व का परिवर्तन करने वाली सोल्स हैं, हमें बेहद विश्व का मालिक बनना है, हमें पढ़ाने वाला स्वयं विश्व का मालिक बाप विश्वेश्वर है। कल हमने पढ़ा था ना, उनका एक टाइटल है विश्वेश्वर। ऐसे बच्चों को बहुत ताकत मिलती है क्योंकि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहे हैं ना। जो सोल ऐसा सोचती है वो जिम्मेवारी का ताज पहनती है। फिर जो जिम्मेवारी के ताज को पहन लेता है वो फिर प्रभु की श्रीमत पर चलता है। और जब वो अपनी जिम्मेवारी को समझकर, है ना, जिम्मेवारी का ताज पहनता है तो प्रभु जी उसको फिर एम्पावर करते हैं क्योंकि वो फिर प्रभु से कनेक्टेड रहता है ना। तो बहुत बहुत बाबा से अगर हमको ताकत लेनी है तो हमको ये निश्चय होना चाहिए कि हम बेहद विश्व का परिवर्तन करने वाले हैं, हमें बेहद विश्व का मालिक बनना है, हमें पढ़ाने वाला स्वयं विश्व का मालिक बाप है। ऐसे बच्चों को बहुत ताकत मिलती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को व आत्माओं को रूहानी बाप परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं और समझाते हैं, क्योंकि बच्चे ही पावन बनकर स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। फिर से मीठे मीठे रूहानी बच्चों को व आत्माओं को रूहानी बाप परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं और समझाते हैं, क्योंकि बच्चे ही पावन बनकर स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। फिर से सारे विश्व का बाप तो एक ही है,
ये बच्चों को निश्चय होता है, सारे विश्व का बाप, सभी आत्माओं का बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हो। इतना दिमाग में बैठता है, बैठना बहुत जरूरी है ना। फिर हर पल ध्यान रहेगा हमको क्या करना है। बाबा क्या समझते रहे हमको, बच्चे पावन बनकर स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। फिर से सारे विश्व का बाप तो एक ही है, ये बच्चों को निश्चय होता है, सारे विश्व का बाप, सभी आत्माओं का बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हो। इतना दिमाग में बैठता है क्योंकि दिमाग तमो प्रधान हो गया है। इस समय लोहे का बर्तन बन जाता है, कुछ घुसता ही नहीं है उसके अंदर, आयरन एजेड बन जाता है। दिमाग आत्मा में होता है तो इतना दिमाग में बैठता है, इतनी ताकत मिलती है समझने की कि बरोबर बेहद का बाप जो है ना वो हमको पढ़ा रहे हैं। हम बेहद विश्व को अब पलटते हैं। इस समय बेहद सृष्टि को दोजक कहा जाता है। इस समय नर्क हो गई है ना, दोजक कहते हैं उसको। ये जानते हो या समझते हो, गरीब दोजक में है, बाकी सन्यासी साहूकार बड़े मर्तबे वाले बहिशत में है। बाबा कहते कहीं ऐसा तो नहीं सोचते कि जो गरीब है वो नर्क में है और जो सन्यासी है, जो साहूकार है, जो बड़े मर्तबे वाले हैं वो सारे स्वर्ग में है। क्योंकि आजकल के तो सन्यासी बस नाम के सन्यासी हैं, लेकिन बहुत शोहरत में रहते हैं। तो बाबा कहते क्या आप समझोगे कि वो स्वर्ग में रहते हैं। बाप समझाते हैं इस समय जो भी मनुष्य मात्र है सब नर्क में है। ये सब समझने की बातें हैं कि आत्मा जो है ना वो कितनी छोटी है। इतनी छोटी आत्मा में सारी नॉलेज ठहरती नहीं है या फिर भुला देते हो। बाबा कहते हैं ये सब समझने की बातें हैं कि इस समय जितनी भी सोल्स मौजूद है ना वर्ल्ड में सब नर्क में है। ये सब समझने की बातें हैं कि आत्मा जो है ना वो कितनी छोटी है। इतनी छोटी आत्मा में सारी नॉलेज ठहरती नहीं है या फिर भुला देते हो। विश्व की सर्व आत्माओं का बाप जो है ना वो तुम्हारे सम्मुख बैठकर तुमको पढ़ा रहे हैं। सारा दिन बुद्धि में ये याद रहता है कि बरोबर बाबा हमारे साथ यहाँ पर है। कितना समय बैठता है, घंटा, आधा घंटा या सारा दिन। ये दिमाग में रखने की भी तो ताकत चाहिए ना कि भगवान हमारे साथ है। ईश्वर परम पिता परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं। बाहर में जब अपने घरों में रहते हो तो वहां साथ नहीं है, यहाँ प्रैक्टिकल में तुम्हारे साथ है। जब बाबा साकार में आते थे ना तब की बात बाबा कर रहे हैं। जैसे कोई का पति बाहर में, पत्नी यहाँ है, तो ऐसे थोड़ी कहेंगे कि हमारे साथ है, बाहर ही है ना। तो बेहद का बाप तो एक ही है। बाप सब में तो नहीं है ना। बाप जरूर एक जगह ही तो बैठता होगा ना, लेकिन अभी उनका कनेक्शन हमारे साथ है तो दूर से वो हमारे साथ अब कनेक्टेड है ना, क्योंकि मुरली के माध्यम से बाबा हमको पढ़ाते हैं तो हमारे साथ कनेक्टेड है। लेकिन सूक्ष्म वतन से कनेक्ट करते हैं हमारे साथ। लेकिन तब हमारा कनेक्शन फिर इसलिए बार बार बोलते हैं ना, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर मुझे याद करो। इसलिए कहते हैं अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर मुरली सुनो।
ताकि हमारा उनसे कनेक्शन जुड़े। तो ये दिमाग में आता है कि बेहद का बाप हमको नई दुनिया का मालिक बनाने के लायक बना रहे हैं। क्या हमारी बुद्धि में आता है? दिल में इतना अपने को लायक समझते हो कि हम तो सारे विश्व के मालिक बनने वाले हैं। इसमें तो बाबा कहते बहुत खुशी की बात है ना। इससे जास्ती खुशी का खजाना तो कोई को मिलता ही नहीं है ना। दिल में बाबा कहते इतना अपने को लायक समझते हो कि हम तो सारे विश्व के मालिक बनने वाले हैं। इसमें तो बहुत खुशी की बात है ना। इससे जास्ती खुशी का खजाना तो किसी को मिलता भी नहीं है। अभी तुमको मालूम पड़ा है ये बनने वाले हैं, ये देवताएं कहाँ के मालिक हैं ये भी समझते हैं। भारत में ही देवताएं होकर गए हैं। ये तो सारे विश्व का मालिक बनने वाले हैं। इतना दिमाग में है, वो चलन है, वो बातचीत करने का ढंग है, वो दिमाग है। कोई बात में झट से गुस्सा कर दिया, किसी को नुकसान पहुंचाया, किसकी ग्लानि कर दी, ऐसी चलन तो नहीं चलते हो ना। आपको बहुत ध्यान देना है अपने ऊपर। हमको तो विश्व का मालिक बनना है। हमको इस विश्व को अब पलटना है। कोई भी बात हो, इसीलिए बाबा हमको बोलते हैं कोई भी बात हो बच्चे बिंदी लगा दो। बस सबसे पहले तो 2 मिनट के लिए तुम रुक जाओ और रिवाइज करो बाप ने क्या कहा है, तो तुम रिएक्ट नहीं करोगे। नहीं तो पहले हमको आदत है, अभी भी कई एक बार बातों में हमको आदत पड़ जाती है, हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं और तुरंत किसी ने कुछ कहा ना उसको काट देते हैं, उसके बाद तो रिजेक्ट कर देते हैं। हमको नहीं करना है ये। हर आत्मा परवश होकर अपनी रिकॉर्डिंग के अनुसार पाठ बजा रही है, इसलिए वो एक्यूरेट है अपने पाठ में। भले वो गलत पाठ बजा रही है, लेकिन वो क्या करे, वो अपनी रिकॉर्डिंग के अनुसार बजा रही है, इसलिए वो एक्यूरेट है उसमें। वो परवश है आत्मा, इसलिए हमको रिएक्ट नहीं करना है, हमको किसी को भी रिजेक्ट नहीं करना है। हमको बिंदी लगाते जाना है और शुभकामना देते हुए आगे बढ़ते जाना है। इसलिए बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि सारे विश्व का मालिक बनने वाले हो, क्या ये आपके दिमाग में रहता है? और अगर हम विश्व का मालिक बनने वाले हैं तो क्या हमारी चलन वैसी है? बातचीत करने का क्या हमारे पास ढंग है? क्या वो दिमाग में रहता है कि हमको सत्यता और दिव्यता की सभ्यता के साथ सब कुछ करना है? क्या वो हमारे दिमाग में रहता है? कोई बात में झट गुस्सा कर दिया, किसी को नुकसान पहुंचा दिया, किसकी ग्लानि कर दी, ऐसी चलन तो नहीं चलते हो। घर में देखना है ना, घर में आपस में हम चैरिटी बिगिंस एट होम ना। घर में सबसे पहले हमको देखना है कि क्या हमारी चलन में ऐसा है। फिर दफ्तर जाते, ऑफिस में, चाहे आपका ओहदा कोई भी हो, लेकिन अब पहले की तरह बिहेव नहीं कर सकते हैं। अब सत्यता, बाबा ने कितनी बार बोला, अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो आप हमेशा ये सोचना कि आप सेवा कर जा रहे हो, सेवा कर आओ वहां से। सेवा करना मतलब अनादि आदि विशेषताओं को व्यवहार में यूज करना। कोई कितना भी गलत काम करेगा, गुस्सा नहीं कर रहे है ना। किसी को हमको नुकसान नहीं पहुंचाना है, हर्ट नहीं करना है, किसी की गिलानी नहीं करनी है। तो ऐसी चलन तो नहीं चलते। बाबा कहते हैं कि हम किसी की गिलानी कर दें, किसी को हम नुकसान पहुंचा दें।
ऐसी हरकतें तो नहीं करते हैं? चेक करना है अपने आप को। सतयुग में ये कभी कोई की ग्लानि थोड़ी करते हैं। देवी देवता जो होते हैं, लक्ष्मी नारायण, हम लोग नहीं करते थे ना ऐसे गंदे गंदे काम जो कलयुग में हम करते हैं। वहां ग्लानि के छीछी ख्यालात वाले तो होंगे ही नहीं, होंगे ही नहीं ऐसे लोग ना वहां पर। बाप तो बच्चों को कितना जोर से उठाते हैं, उमंग उत्साह लाते हैं, फोर्स के साथ उठाते हैं। तुम बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे तुम्हारे। तुम हाथ उठाते हो परंतु तुम्हारी ऐसी चलन है। हाथ तो उठा देते हैं बाबा जब पूछते हैं ना प्रश्न, फिर बाबा पूछते हैं कि तुम हाथ तो उठाते हो परंतु तुम्हारी ऐसी चलन है। बाप बैठ पढ़ाते हैं, ये दिमाग में जोर से बैठता है। हर समय याद रहे मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। हर समय याद रहे कि भगवान मुझे पढ़ा रहे हैं, भगवान मुझे देख रहे हैं। हर वक्त मुझे याद रहे कि मुझे सत्यता और सभ्यता, दिव्यता की सभ्यता से व्यवहार करना है। क्या बुद्धि में बैठता है हर समय कि आई एम अ गॉडली स्टूडेंट, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम सोल? ये बैठता है बुद्धि में हर समय। बाबा जानते हैं बहुतों का नशा जो है ना वो सोडा वाटर हो जाता है, थोड़ी देर का नशा होता है फिर खत्म हो जाता है। सबको इतना खुशी का पारा नहीं चढ़ता है जितना चढ़ना चाहिए कि हम भगवान से पढ़ रहे हैं। जब बुद्धि में बैठे, पीछे बाबा कह रहे हैं, जब बुद्धि में बैठे तब तो नशा चढ़े ना। स्किप कर जाता ना बुद्धि से सारा, फिर वही मुरली पड़ा, उसके बाद फिर नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। इसलिए तो बाबा उस दिन बोल रहे थे चार्ट रखो, सारा दिन में कितनी बार अपने को आत्मा समझते हो, कितनी देर तक समझते हो और कितनी देर तक प्रभु को याद करते हो। चार्ट रखो। तो बाबा कह रहे हैं सबको इतनी खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। जब बुद्धि में बैठे तब तो नशा चढ़े। विश्व का मालिक बनाने के लिए बाप ही तो पढ़ाते हैं। यहाँ तो सब है पतित, यहाँ सब है रावण संप्रदाय। सब पतित थे, बाबा के सब पतित थे, और सब कौन है? रावण संप्रदाय। कथा है ना, राम ने बंदरों की सेना ली, फिर ये किया। हाँ, तो वास्तव में क्या हुआ? निराकार राम ने, है ना, निराकार राम ने बंदरों की सेना ली। हम सभी बंदर में से ली तो बन जाते हैं। बंदरों से भी ज्यादा विकार मनुष्य में है, इसलिए बंदरों के साथ तुलना की जाती है। तो फिर जब बाबा हमको अडॉप्ट करते हैं, अच्छा बनाते हैं, जब हम बंदर पन्ने से खुद को मुक्त करते हैं, तो फिर बाबा अपनी रूहानी सेना में हमको शामिल करते हैं। उसको फिर क्या बना दिया है ना, उसमें फिर रामचंद्र को राम बना दिया और सच में वानर सेना ले ली। कहानी में क्या बना दिया। अभी तुम जानते हो बाबा रावण पर जीत पहनाकर लक्ष्मी नारायण हमको बनाते हैं। रावण पर जीत पहनाते हैं और फिर क्या बनाते हैं? लक्ष्मी नारायण बनाते हैं।
यहाँ तुम बच्चों से कोई पूछते हैं तो फट से कहेंगे हमको भगवान पढ़ाते हैं। भगवानुवाच। जैसे टीचर कहेंगे हम तुमको बैरिस्टर अथवा फलाना बनाते हैं, निश्चय से पढ़ाते हैं और वो बन भी जाते हैं। पढ़ने वाले भी नंबरवार होते हैं ना, फिर मर्तबा भी नंबरवार पाते हैं। ये तो पढ़ाई है। बाबा एम ऑब्जेक्ट सामने हमको दिखा रहे हैं। तुम समझते हो कि इस पढ़ाई से हम ये बनेंगे। खुशी की बात है ना। आईसीएस पढ़ने वाले भी समझेंगे हम ये पढ़कर फिर ये करेंगे, हम घर बनाएंगे, हम ऐसा करेंगे। बुद्धि में चलता है ना। यहाँ फिर तुम बच्चों को बाप बैठकर पढ़ाते हो। सबको पढ़ना है। पवित्र बनना है। बाप से प्रतिज्ञा करनी है कि हम कोई भी अपवित्र कर्म नहीं करेंगे, है ना। तो फिर इसकी लिस्ट चाहिए बहुत बड़ी सी, क्योंकि अपवित्रता का डेफिनेशन भगवान जी का तो बहुत गुह्य है। यहाँ तो ब्रह्मचर्य में रहकर आत्माएं चूंकि नहीं पढ़ती है, गहराई में नहीं जाती है, तो ब्रह्मचर्य को अडॉप्ट करके समझती है हमने सब कुछ कर लिया। लेकिन मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि पवित्रता क्या होती है और अपवित्रता क्या होती है। तो उसकी गहराइयाँ जो है वो संपूर्ण पवित्रता की किताब से समझनी है और फिर ध्यान रखना है कि हमसे कोई भी अपवित्र कर्म नहीं होना चाहिए। बाबा कह रहे हैं अगर कोई उल्टा काम कर लिया ना तो की कमाई सारी चट हो जाएगी। हम अच्छा कुछ कर रहे हैं श्रीमत प्रमाण और फिर हम गलत करते हैं, सारा अच्छा किया खत्म, खाते खाली रह जाएंगे। इसलिए बड़ा ध्यान रखना है। पीछे परमात्मा समझ दे रहे हैं कि अपवित्र कर्म नहीं करना है, हा? अगर कोई हम उल्टा काम कर लेते हैं तो की कमाई चट हो जाएगी। ये मृत्यु लोक पुरानी दुनिया है। ये हम पढ़ रहे हैं नई दुनिया के लिए। ये पुरानी दुनिया ये तो खत्म हो जानी है। बाबा क्या सर्कमस्टांस भी ऐसे ही है। बाप हमको पढ़ाते ही है किसके लिए? अमर लोक के लिए। मृत्यु लोक के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि हम मृत्यु लोक में पैसा कमाते रहे और घर बनाते रहे और ये करते रहे, जोड़ते रहे, है ना, या भिखारी हथियाले बंधवाते रहे। इसके लिए नहीं है। बाबा हमको अमर लोक के लिए पढ़ा रहे हैं। मृत्यु लोक के रीति रस्म तो हमको निभाने ही नहीं है। हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। ये पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है। अब परिस्थितियां भी ऐसी बन रही है ना। यादव तो अपने बॉम्ब्स बना ही लिए उन्होंने, है ना। और कौरव भी अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की लड़ाई के लिए बहुत कुछ बना लिया। तो धर्म के नाम पर युद्ध शुरू है। अब ये नया ग्रुप भी शुरू हो गया है यमन का, है ना। ये जो यूथ है ये अब गुंडे बन जाएंगे, ये सड़कों पर उतरेंगे, है ना। अब जहाँ जो पसंद नहीं है उसको गोली मार। तो सरकार कुछ नहीं कर रही है ना। जेल में बैठकर भी क्राइम करवा रहे हैं। तो क्या हो गया? रक्षक भी अब भक्षक बन गया ना, क्योंकि फिर कोई अथॉरिटीज कुछ कर ही नहीं रही है। तो फिर ये जो यवन होंगे ना, ये बाबा ने बोला यवन यूथ जो होगा ये अलग लड़ाइयाँ करेगा। तो निशानियाँ, परिस्थितियाँ, सर्कमस्टेंसेस तो हमको नजर आ ही रही है। लॉ तो हाथ में उठाना नहीं है ना, लेकिन अब लोगों के पास सारे बंदूकें हैं, सारे इंतजाम है, कलाएं सबने सीख ली है, मूवी से ही सीख ली है। फिर मूवी से सीख के मूवी से कनेक्टेड लोगों को ही मारेंगे, है ना। ये सारा ऑल गिव एंड टेक हो रहा है।
तो बाबा हमको समझते रहे कि सर्कमस्टेंस भी ऐसे ही बन रहे हैं। बाप हमको पढ़ाते हैं अमर लोक के लिए, सारी दुनिया का चक्र बाप समझाते हैं। हाथ में कोई भी पुस्तक नहीं है बाबा के, ओरली ही बाप समझाते हैं, कहीं से पढ़कर थोड़े सुनाते हैं शिव बाबा, और ना ही अव्यक्त बाप दादा कहीं पर पढ़कर सुनाते हैं। हमारे सामने सबूत है ना, और इतना ब्यूटीफुल नॉलेज है जो कि दादा लेखराज को तो नहीं थी। जब शिव बाबा ने एज दादा लेखराज तो वो फैमिली वाले थे, एज दादा लेखराज तो वो भगत आत्मा थे। उन्होंने तो शादी भी की थी और शादी बच्चों की भी कराई है। तो अगर ये नॉलेज होती तो दादा लेखराज में होती ना, तो डेफिनेटली कोई शक्ति आई है, उसी ने तो नॉलेज दी है ना, लेकिन सोचना नहीं चाहती ना सोल्स, इसीलिए ब्रह्मा को देखकर आपत्ति अपनी प्रकट करती रहती है। तो बाबा ओरली आकर समझाते हैं सब कुछ। पहली पहली बात आप समझाते हैं कि भाई अपने को आत्मा निश्चय करो, अपने को सोल समझो। चलते फिरते सोल समझना है तो चलते फिरते बाबा भी याद आएगा, तो चलते फिरते स्वधर्म भी याद रहेगा, तो चलते फिरते अनादि आदि स्वरूप का व्यवहार भी करेंगे, तभी तो करेंगे ना। स्मृति से समर्थी आती है ना, तो इसलिए बाबा कहते पहली पहली बात बाप समझाते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा भगवान बाप का बच्चा है। आत्मा परम पिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं, है ना। परमात्माओं के पिता परम पिता परमात्मा ऊंचे ऊंचे धाम परम धाम में रहते हैं। हम आत्माएं भी वहाँ पर ही रहती हैं। फिर वहाँ से हम नंबरवार यहाँ पर आते जाते हैं पाठ बजाने के लिए। ये बड़ी बेहद की स्टेज है, ये जो पूरी दुनिया है ये एक स्टेज है। हर आत्मा एक्टर है, यहाँ पर बॉडी लेकर एक्ट कर रही है। इस स्टेज पर पहले एक्टर्स पार्ट बजाने भारत में नई दुनिया में आते हैं, ये उन्हों की एक्टिविटी है। तुम उनकी महिमा भी गाते हो, क्या उन्हों को मल्टी मिलियनर कहेंगे? उन लोगों के पास तो अनगिनत अथाह धन रहता है। बाप तो ऐसे कहेंगे ना, ये लोग, क्योंकि बाप तो बेहद का है, ये भी ड्रामा बना हुआ है। तो जैसे शिव बाबा ने इन्हों को ऐसा साहूकार बनाया, तो भक्ति मार्ग में फिर उनका शिव का मंदिर बनाते हैं पूजा के लिए। बाबा ने ऐसा कल पहले बनाया है ना, इसलिए उनका यादगार बना। 12 ज्योतिर्लिंगम है ना, 12 नाम जो है वो उनके कर्तव्यों के पीछे बने हुए हैं। तो ये भी ड्रामा बना हुआ है। तो जैसे शिव बाबा ने इन्हों को ऐसा साहूकार बनाया, तो भक्ति मार्ग में फिर उनका शिव का मंदिर बनाते हैं पूजा के लिए। पहले पहले उनकी पूजा करते हैं जिसने की पूज्य बनाया। बाप रोज रोज समझाते तो बहुत है ना, नशा चढ़ाने के लिए, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो समझते हैं उस सर्विस में लगे रहते हैं तो ताज़े रहते हैं, नहीं तो बासी हो जाते हैं। नीचे बाबा कह रहे हैं, बाप रोज रोज समझाते तो बहुत है नशा चढ़ाने के लिए, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो समझते हैं वो फिर सर्विस में लगे रहते हैं तो ताज़े रहते हैं ना, क्योंकि सेवा कर रहे हैं ना। अब जैसे हम लोग मुरली पढ़ते हैं, है ना, हम लोग दोपहर में भी पढ़ते हैं, हम बाबा से रात में भी पढ़ते हैं, रिवाइज हो रहे हैं, तो क्या होता है हम ताज़े रहते हैं। नहीं तो क्या होता है ना, अगर हम नहीं पढ़ेंगे, अगर हम सोचेंगे कि चलो कोई नहीं हम रिवाइज करते, चलो हम एक बार पढ़ लेते हैं, अगर हम ऐसा सोच लेते हैं, आप देखेंगे रुकावटें आती जाएंगी, हम वो चीज़ नहीं कर पाएंगे, और सब नहीं कर पाएंगे, सबकी अवस्थाएं ही बड़ी अलग अलग है। इसीलिए क्या हो जाता है कि हम ताज़े नहीं रहते, फिर बासी हो जाते हैं। हमको तो बहुत, दादी ने 21 बार पढ़ा है भाई, और बाकी दादियाँ जितनी भी थी सब 5-5 बार पढ़ती थी मुरली को, है ना, पढ़ाती थी फिर अपने आप को। तो हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम तो लेट आए हैं,
और लेट आने की वजह से हमारी तो पढ़ाई छूट गई है। इसीलिए जो हम सेवा करते हैं ना, हम मिलजुल कर जो सेवा करते हैं, उस समय हम चलो बाबा की याद में बैठते हैं, याद में बैठकर सुनते हैं, तो घर का वायुमंडल प्योर होता है। फिर जब हम उसको सभी को समर्पित करते हैं तो उतनी देर यकीनन जब हम बाबा की याद में रहकर करेंगे ना, बाबा की मौजूदगी में करेंगे, इसके वाइब्रेशंस भी सब तरफ जरूर पहुंचेंगे। तो ताज़े रहते हैं हम जब सेवा करते हैं, इसलिए सर्विस पे लगे रहना है तो ताज़े रहते हैं, नहीं तो बासी हो जाते हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर ये भारत में राज्य करते थे तो और कोई धर्म नहीं था, डीटिज्म ही था वहाँ पर, देवी देवता धर्म था। फिर बाद में और धर्म आए हैं। अभी तुम समझते हो ये सृष्टि का चक्र जो है कैसे फिरता है, अब हमको समझ में आ गया। स्कूल में एक ऑब्जेक्ट तो चाहिए ना। सतयुग आदि में ये राज्य करते थे, फिर 84 के चक्र में आए हैं। बच्चे जानते हैं ये है बेहद की पढ़ाई। जन्म जन्मांतर तो हम सब हद की पढ़ाई पढ़ते आए हैं ना। इसमें बड़ा पक्का निश्चय चाहिए। सारे सृष्टि को पलटाने वाला है, रिजुविनेट करने वाला, अर्थात नर को स्वर्ग बनाने वाला बाप जो है वो हमको पढ़ा रहे हैं। तो सृष्टि को पलटाने वाले, हम सभी आत्माओं को फिर से नया बनाने वाले, यानी कि रिजुविनेट करने वाले, नर को स्वर्ग बनाने वाले बाप हमको पढ़ा रहे हैं। इतना ज़रूर है, मुक्ति धाम तो सब जा सकते हैं, लेकिन स्वर्ग में तो सभी नहीं आएंगे। मुक्ति धाम तो वर्ल्ड की 800 करोड़ की आबादी हो, चाहे उससे ज़्यादा की आबादी हो, सब मुक्ति धाम जरूर जाएंगे। लेकिन स्वर्ग में तो नहीं आ सकते हैं, उसके लिए तो फिर भाई पुरुषार्थ करना पड़ता है, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर उसको धारण करना पड़ता है, बहुत काल के संस्कार बनाने पड़ते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति को यहाँ पर अनुभव करना पड़ता है, संस्कार वैसे बनाने पड़ते हैं, सर्वगुणों से संपन्न बनना पड़ता है, 16 कला संपूर्ण बनना पड़ता है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना पड़ता है, अहिंसा परमो धर्मी बनना पड़ता है, तब जाकर स्वर्ग में जा सकते हैं। ये अब तुम जानते हो कि हमको बाप इस विशेष सागर वैश्यालय से भगवान को निकालते हैं। अभी बरोबर वैश्यालय है। कब से शुरू होता है ये भी तुम जान चुके हो। 2500 वर्ष हुआ जब ये रावण राज्य शुरू हुआ है, भक्ति शुरू हुई है। उस समय देवी देवता धर्म वाले ही हैं, वो वाम मार्ग में आ गए। उस समय देवी देवता धर्म वाले ही हैं, वो वाम मार्ग में आ गए। भक्ति के लिए ही तो मंदिर बनाते हैं। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया हुआ है, हिस्ट्री तो सुनी है ना। मंदिर में क्या था उस समय, कितने धनवान होंगे। सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा ना, सोमनाथ का मंदिर ब्रह्मा जी ने बनवाया ना। तो भक्ति के लिए भी मंदिर बनाते ना, तो जब वो भक्ति शुरू करते ना तो बड़े प्रेम से, समझते कुछ नहीं है उस समय, लेकिन बड़े प्रेम से सोमनाथ का मंदिर हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ, शिवलिंग भी हीरे जवाहरातों का, कितना बड़ा बनाया हुआ। 17 बार मोहम्मद गजनवी ने उसको लूटा है, तो अब थोड़ी हीरे जवाहरात होंगे वहाँ पर। लेकिन सोमनाथ का मंदिर, प्रभु जी सोमरस पिलाते हैं ना, ज्ञान रूपी सोमरस पिलाते हैं, उसके यादगार में ड्रामा सोमनाथ मंदिर बनवाता है ना। ड्रामा में जो जो कर्तव्य श्रेष्ठ होते हैं ना, सबके यादगार जरूर बनते हैं। उस समय कितने धनवान होंगे ब्रह्मा जी की आत्मा है ना, तभी तो इतना मंदिर में भी लगा दिया। तो उस समय कितने धनवान होंगे। सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा ना, हिस्ट्री में करके एक का नाम डाला है। मंदिर तो बहुत से राजाएं बनाते हैं, एक दो को देखकर पूजा तो सब करेंगे ना, ढेर मंदिर होंगे।
सिर्फ एक को तो नहीं लूटा होगा, दूसरे भी मंदिर आसपास होंगे। वहाँ गांव कोई दूर दूर नहीं रहे होते हैं, एक दो के नज़दीकी तो होते हैं, क्योंकि वहाँ ट्रेन आदि तो नहीं होगी ना, बहुत नज़दीक एक दो के रहते होंगे। फिर आहिस्ते आहिस्ते जो है ना, ये सृष्टि फैलती जाती है। अभी तुम बच्चे पढ़ रहे हो, बड़े ते बड़ा बाप तुमको पढ़ाते हैं, ये तो नशा होना चाहिए ना। घर में कभी रोना पीटना नहीं है, हाँ? यहाँ तुमको दैवी गुण धारण करते हैं, तुमको रोना नहीं है। और दैवी गुण धारण करने, बाबा कहते हैं इस पुरुषोत्तम दैवी गुण में क्या है? हर्षित मुक्ता, हाँ? उदारता, संतुष्टता। तो फिर जब ये दैवी गुण हमारे अंदर आ जाएंगे, हम रोएंगे पीटेंगे थोड़ी। इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये है बीच का समय, जबकि तुम चेंज होते हो, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ रहे हो। भगवान तुमको पढ़ाते हैं, सारी दुनिया को पलटाते हैं, पुरानी दुनिया को नया बना देते हैं। जिस नई दुनिया का फिर तुमको मालिक बनना है। बाप बांधा हुआ है तुमको युक्ति बताने के लिए, तो फिर तुम बच्चों को भी उस पर अमल जरूर करना है। ये तो समझते हो कि हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। तुम ये थोड़ी जानते थे कि हमारी राजधानी थी। जानते थे क्या? नहीं ना। तो अभी बाप ने समझाया है कि रावण के राज्य में तुम बहुत दुखी हो। इसको कहा ही जाता है विकारी दुनिया। ये देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी, अपने को विकारी कहते हैं। अब ये रावण राज्य कब से शुरू हुआ, क्या हुआ, जरा भी किसी को पता नहीं है। बुद्धि बिल्कुल इस समय तमो प्रधान है। सतयुग में पारस बुद्धि थे हम सब, तो विश्व के मालिक थे, वहां पर हम अथाह सुखी थे। उसका नाम ही क्या है? सुख धाम। यहाँ तो अथाह दुख है। सुख की दुनिया और दुख की दुनिया कैसे है, ये भी बाप समझाते हैं। सुख कितना समय, दुख कितना समय चलता है, मनुष्य तो कुछ नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। समझाने वाला कौन है? बेहद का बाप। श्री कृष्ण को बेहद का बाप थोड़े कहेंगे, दिल में लगता ही नहीं है। परंतु किसको बाप कहे, कुछ भी समझ तो नहीं। भगवान समझाते हैं मेरी ग्लानि करते हैं, मैं तुमको देवता बनाता हूँ। मेरी कितनी ग्लानि की है, फिर देवताओं की भी ग्लानि करते हैं। इतने मूढ़मती मनुष्य बन पड़े। कहते हैं भज गोविंद, आगे मुझे नहीं मालूम। बाप कहते हैं हे मूढ़मती, गोविंद गोविंद राम राम कहते बुद्धि में कुछ आता नहीं कि किसको भजते हैं। कभी राम बोलेंगे, कभी गोविंद बोलेंगे, किसको बोल रहे हैं कुछ नहीं मालूम। तो विदाउट किसी की बायोग्राफी को जाने यूं ही बोलते रहना, ये भी तो मूढ़मती बनना है ना, बुद्धि काम नहीं करती है। तो हे मूढ़मती, गोविंद गोविंद राम राम कहते बुद्धि भी कुछ आता नहीं कि किसको भजते हैं। पत्थर बुद्धि को मूढ़मती ही तो कहेंगे ना। बाप कहते हैं अब मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाप सबका सद्गति दाता है। बाप समझाते हैं तुम अपने परिवार आदि में कितने फंसे हुए हो। भगवान जो कहते वो तो बुद्धि में लाना चाहिए ना, परंतु आसुरी मत पर हिरे हुए हैं, तो ईश्वरीय मत पर चले कैसे। बाबा हमको समझाते हैं कि तुम अपने परिवार आदि में कितने फंसे हुए हो। भगवान जो कहते हैं वो तो बुद्धि में लाना चाहिए ना,
लेकिन आसुरी मत पर ही हिरे हुए हैं, तो ईश्वरीय मत पर चले कैसे? गोविंद कौन है, क्या चीज है, वो भी जानते नहीं है। बाप समझाते हैं, तुम कहेंगे बाबा आपने अनेक बार हमें समझाया, ये भी ड्रामा में नूत है। बाबा हम फिर से आपसे ये वर्षा ले रहे हैं, हम नर से नारायण तो जरूर बनेंगे। स्टूडेंट को पढ़ाई का नशा जरूर रहता है, हम ये बनेंगे, निश्चय रहता है। अब बाप कहते हैं तुमको सर्व गुण संपन्न बनना है, कोई से भी क्रोध आदि नहीं करना है। देवताओं में 5 विकार नहीं होते हैं, श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत पहले पहले कहती है अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझेंगे तो हम बिंदी लगा पाएंगे, क्योंकि हम समझेंगे ना, अरे परवश होकर हमने सब कुछ कर लिया। तुम आत्मा परम धाम से यहाँ पर आई हो पाठ बजाने। ये तुम्हारा शरीर जो है ये विनाशी है, आत्मा तो अविनाशी है। तो तुम अपने को अब क्या करो, आत्मा समझो। मैं आत्मा परम धाम से यहाँ पर आई हूँ पाठ बजाने के लिए। अभी यहाँ दुखी होते हो, तब कहते हो ना हम मुक्ति धाम में चले जाए तो अच्छा है, परंतु तुमको पावन कौन बनाए? बुलाते भी एक को ही है। तो वो बाप आकर कहते हैं मेरे मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो, देह नहीं समझो। मैं आत्माओं को बैठकर समझाता हूँ, आत्माएं ही बुलाती हैं, हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। भारत में ही पावन थे, अब फिर बुलाते हैं, पतित से पावन बनाकर हमको सुख धाम में ले चलो। श्री कृष्ण के साथ तुम्हारी प्रीत तो है। श्री कृष्ण के लिए सबसे जास्ती व्रत प्रेम आदि व्रत नेम आदि कौन करती है? कुमारियां माताएं रखती हैं। श्री कृष्ण के लिए सबसे ज्यादा व्रत नेम आदि कुमारियां माताएं रखती हैं, निर्जल रहती हैं। कृष्णपुरी अर्थात सतयुग में जाए, परंतु ज्ञान नहीं है, इसलिए बड़ा हठ आदि करते हैं। तुम भी इतना करते हो, कोई को सुनाने के लिए नहीं, खुद कृष्णपुरी में जाने के लिए। तुमको कोई रोकता नहीं है। वो लोग तो गवर्नमेंट के आगे फास्ट आदि रखते हैं, हठ करते हैं तंग करने के लिए। तुमको कोई के पास धरना मार कर तो बैठना नहीं है, है ना? ना कोई ने तुमको ऐसी बातें सिखाई है। श्री कृष्ण तो है सतयुग का फर्स्ट प्रिंस, परंतु ये कोई को भी पता नहीं पड़ता है। श्री कृष्ण को तो द्वापर में ले गए। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, भक्ति और ज्ञान जो है ना, 2 चीजें अलग हैं। ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। किसकी? ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन। परंतु इनका अर्थ न समझते हैं गुरु न उनके चेले। ज्ञान भक्ति और वैराग का राज बाप ने तुम बच्चों को समझाया। अब जितने भी दुनिया में गुरु बन गए हैं, कोई थोड़ी सत्य बता पाता है, उनको खुद ही नहीं मालूम है, खामखा की कहानियां बना बना कर रोते रहते हैं और रुलाते रहते हैं। तो ज्ञान भक्ति और वैराग का राज बाप ने तुम बच्चों को समझाया। ज्ञान दिन, भक्ति रात, और उसके बाद है वैराग। वो जानते नहीं। ज्ञान भक्ति वैराग अक्षर जो है एक्यूरेट है, परंतु अर्थ नहीं जानते ना। तो अभी तुम बच्चे समझ गए हो कि ज्ञान जो है वो बाप देते हैं, तो उससे दिन हो जाता है, मतलब समझ मिलती है आत्मा को। भक्ति शुरू होती है तो फिर उसको रात कहा जाता है, क्योंकि धक्का खाना पड़ता है ना। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात, और फिर होता है दिन। ज्ञान से दिन और भक्ति से रात। रात में तुम
वनवास में बैठे हो, फिर दिन में तुम कितना धनवान बन जाते हो। हम रात में वनवास में बैठे हैं और फिर दिन में हम सब कितना धनवान बन जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिगार्ड से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से प्रभु जी का धन्यवाद। ये जो बाबा कहते हैं ना, रात में तुम वनवास में बैठे हो और फिर दिन में तुम कितना धनवान बन जाते हो, गरीब बन जाते ना, चरित्र से गरीब बन जाते हैं। फिर 14 वर्ष का देखो वनवास भी होता है। अब वो दुनिया वाला वनवास में तो वो दिखाते थे कि रामचंद्र जी, सीता और लक्ष्मण ये लोग जंगल में चले जाते हैं ऑल दैट ना, लेकिन वास्तव में जो असली वनवास था वो ये था कि जब बाबा ने आकर अपना परिचय दिया तो ब्रह्मा जी और जो बच्चे उस समय समर्पित हो गए थे वो सारे के सारे 14 इयर्स तक कराची में, है ना, रहे, बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ हो गए थे, सादगी में रहे और फिर आगे चलकर लक्ष्मी नारायण बनते तो कितने धनवान बन जाते। धारणा के लिए मुख्य सार है, हमें अपने दिल से पूछना है, बाप से इतना जो हमको खुशी का खजाना मिलता है वो हमारे दिमाग में बैठता है। हाँ, क्योंकि अगर बैठेगा तो हम हमेशा खुश रहेंगे, हम हमेशा बाबा के साथ रहेंगे। बाबा हमको पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, ये हमारी बुद्धि में बैठा हुआ होना चाहिए। बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आए हैं तो क्या हमारी ऐसी चलन है, बातचीत करने का ढंग हमारा ऐसा है, कभी किसी की गिलानी तो नहीं करते हैं। फिर बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद फिर हमको कोई भी अपवित्र कर्म नहीं करना है। अपवित्र कर्म करते हैं तो फिर हमारा हिसाब किताब बन जाता है, फिर सारी की कमाई हमारी खत्म हो जाती है। सतगुरु जी का वरदान है, साक्षी स्थिति में स्थित होकर परिस्थितियों के खेल को देखने वाले संतोषी आत्मा भव। हम असंतुष्ट नहीं रह सकते हैं, हम शिकवा शिकायत नहीं कर सकते हैं। हमको बाबा ने ड्रामा का राज बता दिया है, हम सभी इसके लिए जिम्मेवार हैं, इसीलिए हमको साक्षी स्थिति में स्थित होना है, परिस्थितियों को खेल समझना है, परिस्थितियों के खेल को देखने वाला हमको संतोषी आत्मा बनना है, संतुष्ट आत्मा। तो साक्षी स्थिति में स्थित होकर परिस्थितियों के खेल को देखने वाले संतोषी आत्मा भव का वरदान देना है। कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति हो, लेकिन साक्षी स्थिति में स्थित हो जाओ तो अनुभव करेंगे जैसे कि ये तो कठपुतली का खेल चल रहा है। कठपुतली को नचाते हैं तो अपना ही पार्ट हमको नचाता है, हमने रिकॉर्ड कर लिया है, अब क्या करें, खुद परिस्थितियां बना रखी हैं, तो फिर ये कठपुतली का खेल चलता है, परवश है, रियल नहीं है, ये रियल नहीं है। हमारी रियलिटी, हमारी ओरिजिनलिटी अलग है। अपनी शान में रहते हुए खेल को देखो, आत्मिक शान। आत्मा कबूल करती है कि हाँ मैंने गलती करी हुई है, तो जो कबूल कर लेती है वो फिर शिकवा शिकायत नहीं करती है, वो फिर दोष नहीं लगाती है, स्वीकार करती है। तो आत्मिक शान में रहते हुए इस खेल को देखना है। संगम युग का श्रेष्ठ शान है संतुष्ट मणि बनना, संतोषी होकर रहना।
इस शान में रहने वाली आत्मा परेशान नहीं हो सकती है, क्योंकि नॉलेजफुल स्थिति है ना, सारा पता है, तीनों कालों का पता है। संगम युग पर बाप दादा की विशेष देन है संतुष्टता। बाबा कहते बिंदी लगाओ, रिएक्ट नहीं करो, रिजेक्ट नहीं करो, सब कुछ स्वीकार करो, संतुष्ट रहो। संतुष्ट रहकर दूसरी सोल को संतुष्ट करना है। जितना रिएक्ट रिजेक्ट करते हैं उतना हम खुद भी असंतुष्ट रहते हैं और दूसरी सोल भी असंतुष्ट रहती है, फिर हम बंधनों में बंधे रहते हैं। तो हमको साक्षी होना है, साक्षी स्थिति, नॉलेजफुल स्थिति, इसमें स्थित होकर जितनी भी परिस्थितियां आती हैं उसकी खेल को देखना है, संतुष्ट रहना है। कोई निंदा नहीं, कोई गिलानी नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। तो फिर हमको संतोषी आत्मा का टाइटल मिलेगा। कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति हो, बाबा कहे, लेकिन साक्षी स्थिति में स्थित हो जाओ। तो अनुभव करेंगे ना, जब नॉलेजफुल स्थिति में स्थित होंगे तो लगेगा अरे ये कठपुतली का खेल है, ये सच नहीं है, ये ड्रामा में बनाया हुआ सारा हिसाब किताब सेटल हो रहा है। ओरिजिनल में तो हम सोल से परमधाम निवासी है। अपनी शान में रहो। हम आत्माएं परमात्मा के बच्चे, परमधाम निवासी सतगुणी आत्मा है। उस शान में रहने वाले फिर 7 गुरु का सहयोग देते हैं। जो दुनिया में हो रहा है उसको देखकर रिएक्ट नहीं करते, नीचे नहीं उतरते। संतुष्ट बनी बनना, संतोषी होकर रहना। इस शान में रहने वाली जो सोल है वो कभी भी परेशान नहीं होती। संगम युग पर बाप दादा की विशेष देन है संतुष्टता। संगम युग पर बाप दादा की विशेष देन है संतुष्टता। आज का स्लोगन है, ऐसे खुशनुमा बनो जो मन की जो खुशी है ना वो सूरत से बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे। ऐसे खुशनुमा बनो जो मन की खुशी सूरत से बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे। इतना हैप्पी बनो कि मन हमारा जब खुश होता है ना, पता नहीं लोग बनावटी मुस्कुरा लेते हैं, कई लोग हैं वो बनावटी मुस्कुरा लेते हैं, मन नहीं खुश होगा ना तब भी कर लेते हैं। फिर उसके पीछे बोलते हैं ना, कई लोग कुछ शायरी बना देते हैं कि इसके पीछे छिपा हुआ दर्द जो है ना वो किसी को मालूम नहीं होता। लेकिन बाबा हमको ऐसा नहीं बनाते, बाबा हमको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बनाते हैं। बाबा हम आत्माओं को मनमना भव का मंत्र देते हैं, अपने साथ सारे संबंध जुड़वाते हैं, ड्रामा के सारे राज बताते हैं, क्यों क्या कैसे प्रश्न के सारे जवाब देकर हमारे मन चित्त को शांत कर देते हैं। तो जब मन शांत हो जाता है तो खुश हो जाता है। तो ऐसे खुशनुमा बनो, मीठे बाबा कहते हैं, ऐसे खुशनुमा बनो जो मन की जो खुशी है ना वो स्वतः ही सूरत से स्पष्ट दिखाई दे। यहाँ पर अंदर ना खुश होकर बाहर खुश नहीं होना है, अंदर खुश होना है। भगवान के साथ सारे संबंध जोड़कर, भगवान की शिक्षाओं पर चलकर मन प्रसन्न रहेगा। फिर वो मन की खुशी जो है ना वो सूरत से स्पष्ट दिखाई देगी।
फिर वो कभी गुम नहीं होगी। ऐसे नहीं कि दुनिया की परिस्थितियाँ खुशियों को छीन लेंगी, नहीं, वो नेचुरल फिर बरकरार खुशियाँ रहेंगी। तो हमको ऐसा खुशनुमा बनना है कि कोई भी विकराल तूफान हो, परिस्थितियाँ हो, वो हमारे मन को उदास न करे, मन हमारा दास न बन जाए, क्योंकि हमको सोल्स को भी खुश करना है ना। तो हम खुद खुश रहेंगे तभी तो खुश रखेंगे। खुशियों के सागर मीठे परम पिता परमात्मा जी का धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, 16,108 करोड़ आत्माओं में से बची हुई सारी सोल्स का धन्यवाद, पांचों तत्वों का धन्यवाद, धरती का, आकाश का, जल का, वायु का, अग्नि का धन्यवाद, 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 ड्रामा का धन्यवाद, पूरी प्रकृति का धन्यवाद, पेड़ पौधे सब चीजों का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, संगम युग के पल पल का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद, और फिर प्यारी सी सृष्टि जो है उसकी मेहमान नवाजी का सभी सोल्स की तरफ से धन्यवाद, सभी सोल्स की तरफ से धन्यवाद करेंगे हम सब। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।